मारू महला पंजवा। अंतरजामी सब विद जन तिसते कहाँ दुलारिओ। मारू राग विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। हे भाई, अंतरजामी अंदर दी जानन वाला परमेश्वर सारियां विधियां नूं भाव सारियां जुगतियां नूं जानदा है। तू उस तो किस वास्ते नूं छपाउणा करदा है, या तू अपने आप नूं उसदा दुलारिओ लाडला पुत्र कहाउंदा है। पर उस तो किथे कुछ तू छुपा सकदा, भाव कुछ नहीं छुपा सकदा। इंसान दे कोलों तां इंसान लुका छुपा कर सकदा है, पर जिहड़ा परमात्मा है प्रभ मेरा अंतरजामी जान, वो मेरा परमात्मा घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, सबना दे दिलां दियां जो गुप्त गल्लां ने उन्हां सारियां नूं जानदा है। इस करके उस वाहिगुरु तो कुछ भी लुका छपा नहीं हो सकता। बंदे कोलों झूठ बोल के बचिया जा सकता है, पर जो परमात्मा है वो तो दिल दियां सारियां गल्लां नूं जानदा है। ਉਹਦੇ अगे झूठ बोल के छुटकारा नहीं हो सकता है। दशमेश पिता कलगीधर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज बड़े कौतकी सन। पटना साहब विखे 5 साल की अवस्था तक रहे। जद पिता जी की चिट्ठी आ गई तो गुरु साहब ने माता जी नूं कहना किया कि असीं पंजाब जाना चाहते हाँ। माता जी कहन लगे, हे साहबजादा जी, आप इत्थे बहुत सुखी हाँ। दादी माता नानकी ने आख्या, मैं वो बड़ा भयानक समा वेखिया है। तुहाडे दादा जी जंगा युद्धां दे विच रहे, पंजाब दे विच बड़ी विपता चली। आपां ने हुण 4 दिन सौखे रब ने दिते ने, इत्थे कट लईए, आपां पंजाब नहीं जाना। वेखो साहबजादा जी, संगतां तुहाडी किन्नी सेवा करदियां, तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदियां। आ वेखो किन्ना तुहानूं पूजा पेटा करदियां ने। गुरु साहब कहन लगे, माता जी दुनिया अंदरों होर ते बाहरों होर हुंदी है, तुहानूं नहीं पता? नहीं साहबजादा जी, देखो। मारे कहंदे, अच्छा तुहानूं दिखा दिंदे हाँ। गुरु साहब ने ऐलान किया भरी संगत विच कि साध संगत जी, आपां सोने की पालकी दे विच विचरना चाहुंदे हाँ। ते संगतां आप दी किरत कमाई दे विचों दसवंध या सोना पेटा करन। साडी पालकी साहब ते सोना लगे तां संगतां ने वितों वध के गुरु घर दे विच सोना पेटा किया। गुरु साहब ने सारा वलेट के उन्होंने चंगी तरह तोल के मिण के जिहड़ा उत्थों दा मसंद सी बलाकी दास उसनूं फड़ा दिता। आख्या, गुरमुखा ये साडी पालकी साहब दे सोना लवा देना। कहंदा जी, 7 वचन। पालकी साहब सोने दी बन के बिल्कुल तैयार हो गई। गुरु साहब नूं बेनती की, महाराज पालकी तैयार है। उत्तों बस्तर उतारिया। महाराज जी वेखण वास्ते बाहर आए। साहब कहन लगे, पालकी चंगी नहीं बनी, मेरे पसंद नहीं है, इहनूं विहड़े च रखो, इत्थे बालन सुट्टो, तीली ला के अग ला के इहनूं फूक दिओ, ये नहीं मैनूं चाहीदी। सारे हैरान हो गए।
नावें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी का हुक्म सी कि गुजरी जी साहिबजादे के कारज में दखल नहीं देना, ये खुद परमात्मा अवतरे ने, जो करते इन्हों करन दिओ, ये जो करनगे भला करनगे। कोई नहीं बोलिया। सतगुरु जी का हुक्म मानिया, पालकी के उपर लकड़ा रख के उन्होंने अग्न भेंट कर दिता गया। ते जिस वक्त वो सब कुछ स्वाह हो गया, सोना तो विचों वो रेणी डली बन जाना सी। तो महाराज ने आख्या भाई सोना कड्डो, भाई तांबा वक करो, सोना वक करो। जिन्ना सोना दिता सीगा वो लिखिया होया सी गुरु घर के खजाने विचों, इन्ना सोना मसंदा नूं गया। जिन्ना सोना संगत वालों भेटा होया सी वो सब खजाने में लिखिया होया सी कि इन्ना सोना संगत वालों आया। मारे कहते लियाओ बई खाता। सुनियारे ने आख्या सोना तो लो भाई। आख्या आओ माता जी, 5 साल की अवस्था दे विच प्रभ मेरा अंतरजामी जान, क्योंकि खुद परमात्मा सीगे, ना वह बूढ़ा ना वह बाला, ना तिस दोख नहीं जम जाला। उन्होंने कोई छल नहीं सकता, बंदा छलिया जा सकता पर परमात्मा नूं कोई छल नहीं सकता। सो गुरु महाराज ने आख्या सोना तोलो। 10वां हिस्सा भी सोना नहीं निकलिया। कहते वेखो माता जी किड्डे लोग इत्थों दे बेईमान ने, आ तुहाडे सामने खड़ा नूं पुछो गुरु घर दी चोरी की, दस होए बई भला की दस। गुरु घर दा सोना चोरी किया, तू की समझिया सानू? माता जी आपां ने इत्थे रहना, आपां चले। इस बहाने नाल महाराज ने त्यारा किया। सो मेरा प्रकरण है अंतरजामी सब विद जानै, तिसते कहाँ दुलारे हो। जिहड़ा अंतरजामी मन दी विधियां नूं जानदा, तो काहदा लुका रखदा भाई। सच बोलो ते आपदा छुटकारा कराओ। चेतो मसंद नो कलगीधर महाराज ने आख्या, हे चेतो आ सिख खड़ा है, ये तेरी शिकायत कर रहा है कि इन्हें जड़ाऊ जड़िया चूड़ा तेनू गुरु घर की भेटा वास्ते भेटा किया सीगा, पर तू सानू चूड़ा दिखाया नहीं। मेरा वीर बन ते आपदे घरों चूड़ा लिया के सिख की भावना है, एक बार सानू दर्शन करा दे, सिख दे सामने सानू भेटा कर दे, असी सिख नूं दिखा के यदि अरदास प्रमाण करिए, मुड़ के चूड़ा तू लै जाई, आपदे घर रख लई। कहने लगा नहीं महाराज, इस कंगले भुखे नंगे सिख दे आखे लाके असी एडे एडे वड्डे गुरु घर दे मसंद तुहाडे पिता जी दादा जी तो सेवा करते गुरु घर दे विच मुढ़ कदीमां दे रह रहे हैं, तुसीं सानू सारियां दे सामने झूठा पा रहे हो। पर कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बड़े सच्चे सुच्चे सन, और जो गल करनी मूँह ते कर दिंदे सन, कोई गुस्सा मने राजी मने, बड़ा छोटा नहीं सन देखदे। आख्या चेतो देख ला, अजे भी सोच ला, जे तेरे कोलों चूड़ा बरामद हो गया मुड़ के तेनू सजा बड़ी वड्डी मिलेगी। मेरी बेनती मन ते गरीब सिख की भावना पूरी कर दे, आपां चूड़ा की करना। कहंदा नहीं महाराज, मैं माता जी वास्ते चूड़ा भेटा किया है जी, ते इहनू दिता सीगा। महाराज ने खजानची बुलाया, कहंदे जी वही खाते च नहीं चढ़िया, माता जी कोल नहीं पहुंचिया। मारे कहंदे मैनू भी नहीं दिखाया, वो साफ ही मुकर गया। मारे कहंदे बैठ जा। गुरु साहब ने एक सिख बुलाया, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ पता नहीं की आख्या, वो घर गया ते जिथे चूड़ा पिया होया सी अंतरजामी पातशाह की निशानदेही ते सिख ने चूड़ा बरामद किया, ਉਹਦੇ सामने गुरु साहब दे लिया के भेटा किया। कहंदा जी हाँ यही चूड़ा मेरा है, मैनू दिता सीगा। वो फिर भी ना मन्ने, कहंदे जी तुसीं मैनू झूठा करने वास्ते ते बाहरों लिया दिता होएगा, मैं तो आपदे कोल रखिया नहीं, मैं तो जो कुछ है सारा कुछ भेटा कर दिता। ते या इनू चेता भुल गया होवेगा। तो इस तरह गलत गल्लां करन लग पिया। तो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने सिख की भावना पूरी की, ਉਹਦੀ अरदास मन्नी
जो ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੂੜੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ, ਕਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਝਾੜੇ। ਤੱਤਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਲੇਖਾ ਲਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਨ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਖਾਨ ਪੂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆँख मूंद को डिम्ब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे। लोग झूठ बोल के गुजारा करते हैं, अखा बंद करके ते वो गंढे का रस ते या कौड़ा तेल अखा ते ला के कहना भी मैं बहुत वैरागी हाँ। झूठ बोल के पूजा भेटा लेंदे। अकाल उस्ताद दे विच बचन है, कहंदे भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो बास नरक मोहलीन। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਐਸੇ ਅਨੇਕ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰੋ। ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ। ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀੜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮਗਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਚਿਖਾ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਾ ਦੇ, ਲਾਓ ਲਾਂਬੂ। ਜਦ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬਣ ਮੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਦਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ, ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿੱਦਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਭਾਈ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? तो ऐसे गुरु महाराज सच्चे पातशाह सब दुनिया को झूठ बोलो, पर आपके घरदियां को गुरुद्वारे कदी झूठ ना बोलो।
बोलना तो किते भी नहीं चाहिए, पर जो माँ प्यो ते गुरु महाराज ने वो रब का रूप होंदे ने, रब तो है ही बड़ा रब। तो इस वास्ते पंजवें पातशाह समझा रहे हैं, अंतरजामी सब विद जन। हे भाई, अंदर दी जानने वाला परमेश्वर सारियां विधियां भाव जुगतियां नूं जानदा है। तिसते कहां दुलारे हो, तू किस वास्ते ओदे तू लुका छिपा करदा है? सच बोल के अपना छुटकारा क्यों नहीं करा लेंदा भाई? जान बूझ के बावरे ते काज बिगारे अपना आप तू बनाया होया है, वाधू दा सिर ते भार पाया होया। एक झूठ छुपाउण दी खातर 100 झूठ होर बोलना पैंदा, एक सच बोल के ते झट मन हौला हो जांदा। हस्त भाव झरे खिन भीतर, तदों तेरे हथ पैर एक खिन दे विच झड़ जाणगे, भाव स्वाह हो जाणगे। अगन संग लै जा रहे हो, जदों तेरे शरीर नूं लैके भाव चिखा ते रख के अग नाल जाल दिता, साड़ दिता। या हे जीव अगन संग लै जा रहे हो, जिस वक्त हस्त भाव झरे खिन भीतर, तेरे हथ मंद कर्मां विच जान करके एक खिन विच ही झड़ जाणगे जां झड़ गए। पैर को संगत विच जांदे ते झड़ गए, ते एक खिन दे काल विच ही ते नाल ही काल रूपी अग ने तैनूं लैके साड़ देना है। क्योंकि हर जीव काल सदा सिर उपर ठंड, जन्म जन्म वैराई। मूढ़े हे मूर्ख जीव, तै मन दे राम विसारियो, तू आपदे मन तो रमनती सा रामा परमेश्वर दे नाम नूं क्यों भुला छड्डिया है? लूण खाए करे है हराम खोरी, जिस थाली च खाना उसे जी शेक करदा है। जिस परमेश्वर दा तू लूण खाना है, खा के ते हराम खोरी भाव दे दिते होए खट्टे मिठे सलूने पदार्थां नूं खा के हराम दे खाण दी क्रिया कर रहे हैं। मतलब नमक हरामी भाव निखित पुणे वाले काम करदा पिया है। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश, जिहदा दिता खा रहे हैं उन्होंने तो धन कहना चाहिए। खांदा तू रब दा है, सोहले तू दुनिया दे गाउंदा पिया है। मैनू फलाने पीर ने बख्शिश की थी ते फलानी देवी तो कृपा हुई, भेटा किसे दियां सोहले किसे दे गा रहे, देण वाला कोई है। जे बहुता ही बंदा आखे तो जन्म तो पहला किन्ने पालना की थी। जिस समय विच माता दे भी बस विच कुछ नहीं सीगा, उस समय तो परमात्मा ने बांह फड़ी, प्रतपाल माता उद रखै, लगन देत न सेक, सोई स्वामी इहाँ रखै, बूझ बुद्ध विवेक, मेरे मन नाम की कर टेक। उदों रब तो बगैर कौन रखदा सी दसो बई? मतलब जन्म तो पहला भी उहदा ही दिता खादा, फिर जन्म हुंदियां सार उसे परमात्मा दा दिता खा रहे हैं, करदियां निखेध कर्म। ਵੇਖਤ ਨੈਣ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੈ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ, ਤੂੰ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਤ ਨੈਣ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸਨੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, पर तू ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ तेरे शरीर विच, तेरे मन विच पैदा हो गया है, जिहदा इलाज ही कोई नहीं, जिहड़ा किसी भी दवाई नाल ठीक नहीं हो सकता है। काम क्रोध काया को गल है,
ज्यों कंचन सुहागा टालै, टरत न काहू टारियो। जो टालिया होया किसी यज्ञ तप दान आदि करके या किसी होर साधन करके टलदा नहीं है। प्रभ बिसरत महा दुख पायो। मतलब कहण दा भी जिहड़े विकार ने नाम तो बगैर नहीं टलदे ने। भावें यज्ञ कर ले, भावें तप कर ले, भावें दान कर ले। हे जीव तैनूं पता सब कुछ है, पर फिर भी तू परमेश्वर नूं बिसरत भुलने करके महा दुख पायो। बड़ा भारी इत्थे संसार विच भी शरीरक ते मानसिक दुख पाया है। रब नहीं किसी नूं दुखी करके राजी, वो तो सगों आप दुखी हुंदा जे कोई दुखी वेखदा। इंसान आप दियां कीतियां करतूतां करके दुखी हुंदा है, जो उन्हें माड़े कर्म कीते ने। पहले पातशाह सतगुरु नानक देव महाराज फरमाउंदे ने, बिल्कुल साफ अखरां 'च लिखिया होया है, वाड़ वड़ेंग कोई भी नहीं, कथा की भी नहीं लोड़। पंजाबी बोली सीधी समझ आ रही है। धनासरी महला पहला। पहले पातशाह गुरु नानक साहब धनासरी रागे जी फरमाउंदे ने कि महाराज दुनिया दुखी क्यों है। साहब कहंदे जीव तपत है बारो बार। जीवात्मा तप रहा बार बार, तप तप खपे बहुत बेकार। विकारां दे विच तप तप के खप रहा क्यों। जै तन बाणी विसर जाए। इत्थे तन दा अर्थ मन है, जिस दे मन दे विचों तुर की बाणी वाहिगुरु दी नाम बाणी भुल जाती है। ज्यों पक्का रोगी विर लाए। पक्का रोगी मीनिंग कोड़ी, मतलब जेड़ा ठीक ना होवे, जेदा रोग पक जावे, तो ऐसे रोगी दी तरह विरलाप करदा। इंसान आपदे कीते कर्मां करके रोंदा, महाराज नहीं किसी नूं रवाउंदा है। इहो नानक तत विचारियो। सतगुरु महाराज कहंदे तुसीं एवें ना समझो भी एवें ही कैवें आपां बोली गए। ये जो गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ने, पहली गल तां ये गल्लां नहीं, ये तुर की बाणी है। ते जे तुसीं साडियां भी समझो तां ये विचार है। सिद्धांत चंगी तरह जिवें दुध नूं जाग लाई दी है, दही जमा के रिड़क के मक्खण कढ़ के विचों घ्यो कड्ढी दा, घ्यो नूं तत्त कहीदा। मतलब इन्ने यत्नां तो बाद घ्यो दे दर्शन हुंदे ने। ये जिन्ने भी वचन तुहाडे नाल कीते ने पावन शब्द विच, ये असीं सिद्धांत रूप कीते ने, मक्खण रूप कीते ने, घ्यो रूप कीते ने। साडे आप दा प्रैक्टिकल है और असीं ये सब कुछ वेखिया होया है। जो वाहिगुरू ने तत्त विचार सानूं दित्ती है सिद्धांत दी, उही तुहानूं असीं सरवण कराई है। इहनूं इस तरह सुੱਟ ना दिओ। धन पावन श्री लहणा जी जिन्हां महाराज दे बचनां नूं झोली अड्ड के आपदी झोली च पुआया ते सत वचन करके मन्निया। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। मारू महला पंजवा। ये जो पावन शब्द दो पदियां वाला समाप्त हो गया। ये प्रकरण गुरु साहब जी समाप्त करके अगला मारू राग दे विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी शब्द उचार के नवा प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। चरण कमल प्रभ राखे चीत। जिन्हां संत जना ने परमेश्वर दे पूजनीक चरना कमलों नूं अपने चित्त विच वसा के रखिया है। चरण कमल सरगुण स्वरूप दे विच जिन्हां चरनां नाल मक्का फिरिया, जिन्हां चरनां दी मौज दे विच तुलसा दासी नूं ब्रह्म ज्ञान होया, जेड़े चरण पत्थर ते वजे ते गुरुद्वारा नानक चीरा बन गया। जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोया, उथे गुरुद्वारा चरण कमल साहब बन गया। ये महाराज दे प्रतख चरण कमलों की तरह। और अंतरीव चरण कमल की तरह दुनिया तो निर्लेप रखने वाले वो केड़े? हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पार। जो गुरबाणी दे शब्द ने, चित चरण नाम जो नाम रूपी चरण ने। चरण कमल प्रभ राखे चीत। जिन्हां संत जना ने परमेश्वर दे पूजनीक नाम रूपी बाणी रूप चरण कमलों नूं अपने चित विच वसा के रखिया है। जिवें भाई गोंदा जी ने सतगुरु हराय साहब दे चरण काबल विच बैठे ही पकड़ लए सन ते सारी दिहाड़ी गुरु साहब नूं सिंघासन तो उठन नहीं दिता।
ना महाराज ने रोटी खाधी ना पानी पीता। जब समाधि तो उठान होए भाई गोंदा जी तां गुरु साहब ने उठ के रात के लंगर में चरण पाए। तो जब सिखा संगतां ने पूछया तो महाराज ने भाई गोंदा जी की साखी सुनाई। वो सारी डेट वो दिन नोट कर लिया गया। जब काबुल तो संगत आई तो संगत नूं पुछया गया, कहंदे हाँ भाई गोंदा जी इस दिन सारी दिहाड़ी अमृत वेले तो लैके समाधि स्थित रहे सन। ऐसे गुरमुख हन हर गुण गावे है नीता नीत। वो निता प्रति हरि परमेश्वर के गुणां नूं गाउंदे रहिंदे हन। साडे मूँह दे तां बाणी पढ़दियां भी गाणियां दे टप्पे रहिंदे ने। जिन्ना मर्जी पाठ कर लो तो सुपनियां दे विच उल्टा सीधा ही वेखीदा है, क्योंकि अचेत मन के उपर असर नहीं हुंदा। जिहड़े गुरमुख दिलों महाराज दे गुण गाउंदे ने ते रसना भी सफल करते हैं, निता प्रति कंटिन्यू एक रस उन्हां ते वाहिगुरू की कृपा हुंदी है। जिहड़े चरण कमलों नूं चित विच टिका के ते रसना दे नाल हरि दे गुण लगातार गाउंदे रहिंदे ने। तिस बिन दूजा अवर ना को। उन्हां संत जनां दी ऐसी दिव दृष्टि जाग पैंदी है कि तिस परमेश्वर तो बिना उन्हां नूं दूजा कोई होर कदी भी नहीं देखदा। कोई दूजा होए सो अवरो कही है। आद मद अंत है सो। सारे युगां दे आद मुੱਢ विच, मध विचकारले समय विच अते युगां दे अंत अखीर विच सो ओही परमेश्वर ही है। या आद विच अधिष्ठान रूप, आसरा प्रकाश रूप, मध विच व्यापक रूप ते अंत विच सिद्धांत रूप ओही परमेश्वर होवेगा। आद पूरन, मध पूरन, अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जगदीश्वर है। सो संतन की ओट आपे आप। महाराज फरमाउंदे ने संत जना की ओट टेक आपे आप परमेश्वर ही है। उस परमेश्वर तो बिना संत जन और किसी की भी टेक ओट नहीं रखते। तेरी ओट मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। ये सच्चे पातशाह तू मेरी ओट, बल बुद्ध धन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। इस तरह सानू दा किसी नूं भरावां दी ओट, किसी नूं आपदे मां प्यो दी ओट। हरेक इंसान ने आप अपना आसरा मन्निया। लोकां पार्टियां बनाईयां होईयां ने, किसी ने पंच सरपंच नाल, किसी ने MLA नाल, किसी ने मंत्रियां दे नाल। घरां दे विच भी धड़े बने हुए ने, सस दा जवाई नाल, भैन दा भरा दे नाल। तो इस तरीके दे नाल महाराज पंजवें पातशाह कहंदे किसी ही धड़ा किया, मित्र सुत नाल भाई किसी ही धड़ा किया, कुड़म सके नाल जवाई। किसी ने आपदे मित्रां नाल, किसी ने पुत्रां दे नाल, किसी ने भरावां दे नाल आपदा धड़ा पार्टी बनाई, यानी उन्होंने आपदा आसरा मन्निया होया। किसी ने सके कुड़म ने दे नाल धड़ा बनाया होया, किसी ने सके जवाई नाल बनाया होया। ये महाराज तुहाडा धड़ा, तुहाडी पार्टी किहड़ी है? दसो जी, उहदा नाम दसो। महाराज कहंदे भाई हमारा धड़ा हर रहे समाई। जो हरि परमात्मा अकाल पुरख है साडा तां उही धड़ा है, उही साडी पार्टी है। जिस वक्त सुली ते सुलभी दी खबर आई अमृतसर कि वो चढ़ के आ रहे ने, ते बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास संगतां दे कहण तो गुरु जी नूं हरमंदर साहब च बिठा के कहन लगे सच्चे पातशाह वो तुहाडे नाल कोई सलाह करिए, कोई मता पकाइए। मारे कहंदे दसो गुरमुखो। कहंदे प्रथमे मता जे पत्तरी चलावो। तुहाडे वड्डे भाई प्रिथी चंद ने सरकारी दरबारे दिल्ली च तुहाडे विरुद्ध फरियाद की है जी। उन्हें चंदू नूं आपदी पार्टी बना के मोहरा बना के वरतिया ते झूठ सच बोल के तुहाडे ते सुलही ते सुलभी खां चढ़ा के लिया रहा। महाराज कहंदे फिर हुण आपां की करिए? कहंदे भी संगत दा मता है, कोई चिट्ठी पत्र लिखो, आपदा पक्ष पेश करो। महाराज कहंदे नहीं भाई, गुरुद्वारा सरकार नूं चिट्ठी क्यों लिखे? सरकार गुरुद्वारे चिट्ठी लिख के भेजे कि साडी आ डिमांड है। मेरे मनन च तां आउंदा नहीं।
फिर कहते महाराज इंज करिए, जे तुसी चिट्ठी नहीं लिखनी आप दे वल्लों तां गुरु घर विचों 2 सिख दिल्ली जाण जो अपना पक्ष पेश करन। द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो। दूजा मता पास किया भी कि 2 बंदे दिल्ली भेजो। मारे कहते नहीं भाई, दिल्ली दरबार के बंदे साडे को आके फरियाद करन, गुरुद्वारा दिल्ली फरियाद क्यों करे भाई, आपा तो नहीं जाना ना किसी को भेजना। फिर महाराज तृतीय मता किश करूं पाया, असी तुष बुद्धि वाले जीवन, संगत डरी पई है जी, अमृतसर से हमला हो गया तो संगतां दा नुकसान होगा, हुण तुसीं सियाणे हो, कुछ तुसीं उपाय करो। मारे कहंदे भाई गल च पल्ला पाया, हथ जोड़े, धन गुरु रामदास आखो, धन गुरु रामदास, सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं सब के छोड़ प्रभ तुही ते आया। ये बाबा बुढ़ा साहब जी, ये भाई गुरदास, ये साध संगत जीओ, मैं सब आसरे छड्ड के एक वाहिगुरु नूं ते आया, और मैनूं पक्का यकीन है कि वह परमात्मा मेरी जरूर मदद करेगा। जिहड़ा सारे आसरे छड्ड के वाहिगुरु दे चरनां च अरदास करदा, रब जरूर उहदी मदद करदा। जिहड़ा आपदा बल लाउंदा, फिर महाराज खड़ा वेखदा है, इहदा जोर लगन दिओ, जो करदा इहनूं करन दिओ। वेखो प्रहलाद दी उस वक्त आके रखिया कीती, हरनाकश दी तलवार उहदे सिर उपर सीगी, 1 सेकंड लेट हो जांदे उहदा कतल हो जाना सी। मारने दा गुੱਟ फड़ लिया भी पुੱਤ मेरे नाल गल कर, तू बच्चे नूं क्यों धमका रिहा, वो तो बेचारा निमाणा ने दाना बराबर दे नाल मुकाबला हुंदा। इधर आ मार मार के सुन दे जबाड़े खेड़ दिते ते ढिड च हत्थ पा के नौंदरां दे नाल ओहदियां आंदरां खिच के आपदे गल च पा के पट ते थापी मारी भी इधर आ, है कोई जोर तेरे च। चंगा घोल कबड्डी कीती, पूरियां गोडियां लवा के तो मुड़को मुड़ के हंब गया, उधर नौंदरां पाड़ के ते महाराज ने बड़ी खुशी मनाई। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा मानव की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान इस सिद्धांत नूं समझदा, ओहदी वाहिगुरू रखिया करदा है। धन बाबा फरीद साहब जी का सिद्धांत, फरीदा जो तै मारन मुखियां तिन्हां न मारे घुम, आपन डै घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। तो इस वास्ते लोकां ने आपदियां पार्टियां, आपदे धड़े, आपदी ओट मन्नी है, कदी किसे नूं कदी किसे नूं, पर संतन की ओट आपे आप, संत जना दी ओट एक, वो आप परमेश्वर है, हर जरूर रखिया करदा। रब की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ते हया। उस परमेश्वर तो बगैर संत जन होर किसी दी भी टेक ओट नहीं रखते। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जाके वस है सगल संसार, सारा संसार जगत जिस परमेश्वर के अधीन है, आपे आप निरंकार। वह परमेश्वर सारे दे अंदर अपना आप रूप है, पाप जीव रूप ही है ते ईश्वर रूप भी आप ही है, अते आप ही आकारां तो रहत होने करके शुद्ध स्वरूप है। नानक कहे हो साचा सोए। सतगुरु जी कथन करते हैं कि संत जना ने उस परमेश्वर नूं सच्चा आसरा रूप जान के पकड़िया, भाव हिरदे विच वसा के रखिया होया है। इस तरह फड़ के रखिया जिस तरह भाई गोंदा जी ने पहला भी जिक्र किया, गुरु हरै साहिब दे चरण फड़े सीगे। सुख पाया फिर दुख ना होए, उन्हां संतां जना ने आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, आनंद स्वरूप नूं पाया है, जिस करके उन्हां नूं मुड़ के कदी भी अज्ञान रूपी दुख नहीं हुंदा या प्रतख दुख नहीं लगता है। मारू महला पंजवा। मारू राग अंदर पंजवें श्लोक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज घर तीजा तीसरे सुरताल विच ये पावन शब्द उचार रहे हैं। नवा प्रकरण आरंभ हो रहा, घर भी बदल रहा, इसलिए मंगल करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वस्तु निर्देश मंगल करते हैं। फरमाउंदे ने एक अद्वितीय परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है, सतगुरु प्रसाद। प्रसाद नाम है किरपा दा, जो सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। ये पावन शब्द अर्थ जे आपां
रहाओ दी पंक्ति तो उठावांगे तो व्यवस्था सही बैठेगी। रे नार ऐसी करह ए आनत, रहाओ वाली पंक्ति है। हे पुरखा तू इहो जी अनजान पुणे वाली गल करदा पिया है, भाव अनजान पुणा करदा है। ये सतगुरु जी समझ नहीं आई मैं की अनजान पुणा कर रहा हाँ। महाराज कहंदे सुन नियाणियां वालियां गल्लां तेरियां असीं दसदे हां। प्राण सुख दाता जीए सुख दाता, जो सारियां दे प्राणां नूं सुख देण वाला है, या सब दे प्राणां दा आसरा रूप ते सुखां दा दाता है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर प्राण स्थिर नहीं रह सकते। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਉਦਣ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੰਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਅਗਿਆਨਥ, हे ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਇਹੀ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨਥਾ ਮਿਥਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲਾਇਆ? ਜਾਂ हे ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਥ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਏ ਨਾ रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदिर, रस मीठा रस मास, इते रस शरीर के कै घट नाम निवास। इन्ने रसां दा घर शरीर बनया होया, नाम दी तां जगह ही नहीं है। दसो केड़ी जगह ते नाम रहे? उषा मद चाख होए तुम बाबर, तुश शराब सुखा भुक्की अफीम डोडे इत्यादि बेअंत नशे, इन्हां नूं चख के तू कमला होया फिरदा। या देह अध्यास रूप जिहड़ी शराब है, या माया रूपी शराब चख के तू कमला होया फिरदा। बोल ना जाने माया मदमाता, माया दे इहो जे नशे ने कि जो शराब तो भी ज़्यादा भैड़ा है। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रोल कचोड़ा। इत्थे शब्द बाणी का नाम भी है, शब्द आवाज़ का नाम भी है। किसी की आवाज़ किसी की गल नूं सुन के राजी ने, गुरबाणी के शब्द नहीं सुनता, अन्ना होया पिया है। शराबी बंदे नूं दिखदा कुछ नहीं। तो इस तरह हंकार की शराब पीती हुई है। दुलभ जन्म अकारत अते कठिनताई ना लभे, मिले हुए मनुखा जन्म नूं व्यर्थ ही गवारिया है। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौडी बदले हारे ओरे। रे नार हे पुरखा ऐसी करह ए आनत, तू एहो जी अनजान पुणे वाली गल करदा पिया है। नियाणा ही तो है फिर जे गल्लां ही सियाणियां नहीं। तू इन्ने अज्ञान पुणे च लगा होया है। जान बूझ के बावरे ते कांच बिगाड़ियो, सब कुछ पता भी है, कन्ना किस मारी हुई है। रब दा नाम जप के तू राजी नहीं, तज सारंग तर भ्रम तू भूला। हे पुरखा सरगुण स्वरूप दे विच सारंग नामे धन गुण धारण वाले या अंगां विच श्रेष्ठताई नूं धारण वाले परमेश्वर नूं छड्ड के तू भरम दे विच भुल गया है। मोहे लपटियो दासी संग सानत अते टहलन माया नूं परलोक दा साथ देण वाली समझ के और इस नूं अपना साथी बना के ते इस दे मोह दे विच तू अंपट हो रहा है। मतलब राजे नूं तां छड्डिया होया, दासी दे मोह च फस रहा है। ये जिहड़ी माया दासी भगतां की कार घुमावे जां कौला बपरी संती छली, ये जिहड़ी लक्ष्मी है
महाराज दे चरनां दी सेवक, महाराज दी दासी, तू इहदे मोह दे विच फस रिहा है। तू अज्ञान कारण दासी माया दे नाल आपदा साथ बना के उहदे मोह दे विच क्यों लंपट हो रिहा, क्यों फस रिहा? छप्पड़ चों निकली मैं, जिन्नू इधरले इलाके च वो भैंस बोलते हैं, हिंदी में भैंस कहते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बचना ही चंगा, क्योंकि छप्पड़ चों निकली है, चिक्कड़ नाल लिबड़ी हुई है। जिन्ना मर्जी बचा रखो, उन्हें पूछ मार के ते चिट्टे कपड़े गंदे कर ही देने ने। मुड़ के वेखोगे तां ठा जाना गुरुद्वारे, बोलना संगत विच, लोग वेख के मखौल करनगे भी बाबा वेखो कित्थों कपड़े लपेड़ी फिरदा। महाराज ने तो इत्थों तक आखिया रख रख चरण धड़े विचारी, भी कदम भी रखना, अगे वेख के रखना, पैर तिलक गया दुनिया तो पहला ही मखौल करनों खड़ी है भी ओ वेखो बाबा डिग्या पिया चक्कड़ दे विच, लिबड़िया बंदा की गुरु घर जाऊगा। तो इस वास्ते कपड़े भी चिट्टे ने, उतों दाग पा लिया, लिबड़ी मैं तो लपेड़ूगी, उतों बचना तो सियाण भी है। जे कहे भी मैं तो सो किसी दे कोल नहीं गया या मैं कुछ कीता नहीं, पर इन्ना भी संगत कर ली ना, तो इस वास्ते लिबड़ी मैं तो बचना चंगा है। तो जिहड़ा मोह माया का चक्कर है, ये तो विचार के तुरना चंगा है। तो गुरु साहब कहते ने मोहे लपटियो दासी संग सानत, जिहड़ा मालक है उन्होंने तो बुलाना नहीं, ते दासियां दे मोह दे विच तूं लिपटिया होया, ते दस फिर परेशानी होना तू। इस वास्ते महाराज कहते समझ के रहो, ये नियाणपुणे वालियां गल्लां छड्ड दे, सियाणा बन। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने धरनी तर त्याग, जिहड़ा सारी धरती नूं आपदे आसरे रखण वाला परमेश्वर है, उन्होंने तू तां छड्डिया होया। नीच कुल सेवा, नीवीं कुल वाले किहड़े ने काम आदਿਕ विकार, उन्हां दी तू सेवा करदा पिया है। नीच कुल भाव कुकर्मां नूं करन वाले पखंडी पुरखां दे तू पैर घुੱਟਦਾ पिया है। ते जिहड़ा मालक है सब दुनिया दा, ਉਹਦਾ तू नाम नहीं जपदा, ਉਹਦੇ तू मत्थे ला के राजी नहीं, ਉਹਦੇ दर्शन नहीं कदी कीते, कदी फेरा नहीं पाया गुरु घर, तो दूसरिਆਂ ਦੀ सेवा विच जुटिया होया है। हाओ हाओ करत बेहानत, अते मैं करदियां होया बेहावत, तेरी अवस्था गुजरदी जाती है। सो महाराज कहते ने भगत कबीर साहब जी का ये बचन है, कहते काची गागर नीर परते या तन की है बढ़ाई, ते छिन छिन कर कयो काल, छिन छिन कार करके ये जड़ी देह है, ये जड़ी उम्र है घटती जा रही है। कच्ची गगर की तरह में श्वास निकलते जा रहे हैं। फोकट कर्म करे अज्ञानी, ये बेसमझ पुरखा तू फोके निष्फल ही कर्मां नूं करदा पिया है। मनमुख अंध कहावत, इस करके तू मनमुख ते अन्ना कहाउंदा है। या हे मनमुख अज्ञानी पुरख, तैनू कित्थों अपने आप आत्मक वस्तु प्राप्त होनी, पाप कितों भी प्राप्त नहीं होनी है। सत होता या सत कर मानिया, जिहड़ा मरण का समा सच्चा होने वाला है उन्होंने तो झूठा करके मन्निया होया। और जो बिन सत सो निश्चल जानत, जिहड़े पदार्थ नाश होने वाले ने उन्होंने तू अचल जानी बैठा, यही तो नियाणपुणा, होर बचपना केड़ा है। या सत होता, जिहड़ा परमेश्वर तिन्ना कालां में सच होने वाला, सत स्वरूप ते होंद रूप है। असत कर मानिया, उन्होंने तो असत करके मन्निया होया। और जो बिन सत, जो संसार या शरीर नाश होने वाला, सो निश्चल जानत, उन्होंने तो अपने हिरदे से चल जानी बैठा। दस तेन बच्चा ना आखी, होर की आखिए, कोई गल है सियाणियां वाली। पर की कोई अपनी कर पकड़ी, पराया दी माया नू तू अपनी जान करके पकड़ी बैठा, फड़ी बैठा। जनानी किसे दी है, पत्नी किसे दी है, ते घर अपने बिठाई हुई है, फिर कहता मैं बड़ा सच्चा सुच्चा हाँ। दसो कौन मनेगा। इस वास्ते महाराज ने सीधी बोली दे विच, पंजाबी ठेठ मां बोली दे विच अर्थां दी कोई लोड़ नहीं। रब नूं औखा तां विद्वानां ने बनाया होया आप दी दुकान चलाउण वास्ते। सो पाठ तां सीधा ही समझ आ रहा है,
महाराज साफ अखरां च कह रहे ने, कहंदे पराई अमान क्यों रखी है, दिती ही सुख होए। पराए दी अमानत क्यों रखी है भाई, दित्तिया ही सुख होवेगा, नहीं तो सिर ते बोझ बनया रहेगा। इस वास्ते भावें चोरी दी है या राह जांदियां लभी है या किसी भी तरीके नाल साडे पास पहुँच गई है, अगले दे मत्थे मारो, उन्होंने कहो भी तेरी है, तू लै जा भाई, साडा खड़ा छड़, हाथ जोड़ो, माफ़ी मंगो, आपदे घर नूं आओ, क्यों झगड़ा खड़ा किया होया, आपदा खड़ा छड़ाओ। बाणी पढ़न वाले नूं, नाम जपन वाले नूं तां इस तरह करना ही नहीं चाहिए। माया किसे दी है ते कब्जा आप जमाया होया है। सो भरा भरा नाल लड़ाई तां बनदी होई नहीं, मतलब जिहदा हक बनदा उहनूं दे के ते आपदे मन नूं सुखी रखो। ऐसे भूल भुलानत यही तां बचपना है, बच्चियां वालियां बातां मारनियां, भुलां दे विच तूं भुलिया होया, तैनूं इन्ना पता नहीं भी उम्र कोई बहुती ज़्यादा नहीं, छड्ड के तुर जाना है। जे सासन हम बैठे किते बैस गया, इसलिए जिहदी चीज़ है उन्होंने दे के आपदा सुख मनाओ, नहीं तो अगे फिर जमका लेखा लेवा जो तिल कहानी पीड़ाएंदा। जिन्ना दिता होया वो लैन ला के खड़े होणगे। जोगी होवा जग भवा, कर कर पीखिया लियो, दरगाह लेखा मंगिया, किस किस उत्तर दियो, उत्तर नहीं दिता जाना। क्योंकि बंदे नूं बोलन दा टाइम ही नहीं लगना कि LCD लाई होनी भी आ वेख लो, सारी फोटो आई होनी है। इस वास्ते तू भूल भुलानत, अनथा मिथ्या पदार्थां की भुल विच क्यों भुलिया पिया भाई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस ये 4 वर्ण हैं। खत्री ब्राह्मण शूद्र ते वैश सब एक है, नाम तरानत। साडा आपदे सारियां नूं इक्को जिहा है, कल्ला सिखां नूं ही नहीं है। जिहड़े मन ले ਉਹੀ सिख ने। एक परमेश्वर का नाम जप के ही सारे संसार समुद्र तर सकते हैं, जिस धर्म नूं मर्जी बिलोंग करन, नाम तो जपना पऊगा। ਜਾਂ सारे तर आनत अनथा मिथ्या प्रतीत हो रहे संसार तो तरदे हन। गुरु नानक उपदेश कहत है, ये जिहड़ा उपदेश है सतगुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं, ये ना समझो भी आपां बोल रहे हैं। इथों पासे कर लो बाणी तो एक भी अखर नहीं आएगा। तो इस वास्ते ये आपदी सियाणप आपां कुछ नहीं बोल रहे, ज्यों बुलावा है त्यों बोला स्वामी। श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, गुरु नानक साहब ने जो सानू बुलाया असीं उही बोल के तुहानूं उपदेश दिता भाई। जो सुने सो पार पुरानत, जिहड़ा सुन के चित ला के सुनेगा तो इनू मन लेगा, वो तो संसार समुद्र तो पार पै जाएगा। तो बाकियां दी साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये भी नहीं कहते भी उसका नुकसान होगा या होवे, वो फिर परमात्मा आपे वेखेगा। तो इसलिए जिहड़ा मन लऊगा वो होरनां नूं भी पार लंघाउण वाला हो जाएगा, नहीं मनेगा वो आपदा कीता पाएगा। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनों पई है। ਉਹਦੀ जिम्मेवारी फिर गुरु घर की नहीं होएगी, क्योंकि आपां तां जो कहना सी सो कह दिता। मारू महला पंजवा, पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव महाराज होर बहुत काम के वचन समझाउण लगे ने। गुप्त करता संग सो प्रभ, हे जीव वो परमेश्वर सदा तेरे संग नाल है। सदा अंग संगे अपंगं विभूते, मतलब बंदा कुछ भी ना करे, नहीं अमर छकना ना छके, नहीं पाठ हुंदा ना करे, पर इको ही गल जे महाराज दी पल्ले बन रहे। आ जिहड़ी गुरु साहब कह रहे हैं कि वो परमेश्वर अंग संग है, भावें वो गुप्त है पर है वो जरूर तेरे नाल। जे आपां यही फीलिंग करन लग पईए कि साडे सज्जे हत्थ गुरु नानक साहब बैठे ने, तो तुसीं दसो जदों सानूं कोई वेखदा होवे आपां कोई काम करांगे? बिल्कुल नहीं करांगे। संगत दे सामने आपां की कर सकते हैं? आप आखांगे वो तो सानूं वेख रिहा भाई। संग शर्म आएगी। इस वास्ते जे आपां गुरु नूं अंग संग जान लांगे, परमेश्वर नूं हाजर नाजर जान लांगे, अपने आप ही कोई पाप नहीं होएगा, कोई बुरा कर्म नहीं होएगा। सो महाराज कहंदे भाई वो परमेश्वर दूर ना ही मेरो प्रा प्यारा, वो दूर नहीं है, नेरा ना ही दूर, निजात में रहा भरपूर। और इस गल नूं तू चंगी तरह आपदे दिमाग 'च बिठा ला।
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ यानी देवी देवते शिव जी विष्णु ब्रह्मा ਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, सानू देख नहीं रहा। चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा टक है। सज्जे मोढे ते चित्र बैठा, खब्बे ते गुप्त बैठा। जिहड़ा चित्र है उन्हें दिन दे कम्मां दे कैमरा लाया होया, गुप्त ने रात दा कैमरा लाया होया। सारी रिकॉर्डिंग उत्थे धर्मराज दी कचहरी च रिकॉर्ड हो रही है। हर जांदियां LCD लगी होगी ते सारी फिल्म अगों दी लंघाई होगी। बंदे नूं अखां नाल दिखाया जाएगा, कुछ बोलण दी लोड़ ही नहीं, पर झूठ भी बोलिया नहीं जाएगा, छुटकारा नहीं, क्योंकि सब कुछ दिखा ही दिता। तो जिवें जो दिने काम करिए रात नूं सुत्ते पिया सुपना हुंदा, इसे प्रकार ही जिहड़े संस्कार साडे बचपन दे अंदर बैठे हुए ने, जो कुछ असीं कीता सानूं याद है, उही फिल्म अगे मतलब इसे रूप संस्कारां दे रूप दे विच साडे आप दे ही मनोभाव अगे प्रगट होणगे। बाहरली पुलिस बंदे नूं कुटदी मारदी नहीं, उहनूं हैंग ही इन्ना कर दिंदे ने, यानी कि कल्ला रख के उहदे नाल गल्लां कर करके उहदे दिमाग दे लोड ही इन्ना पा दिंदे ने। कमला बंदा तुसीं वेखोगे वो अपने आप बोली जाऊगा जो उहदे ढिड विच होएगा। तो इस तरह अपने आप तैनूं सारा कुछ चेते आएगा ते तू महाराज तू लुका नहीं पाएगा। डहकावे मनुखाए, हुण तू कलयुग दे विच मनुखां तो आप दा लुका रहा है। महाराज तां गुप्त है, वो तो छुपा के तू कर्म करदा है, होर ना मनुखां नूं उपदेश दे के भटकाउंदा फिरदा। ते पर जब तू मर के अगे जाएगा उदों नहीं तेरा बचाव होना है। तू जो मर्जी कर ले, इस गल नूं समझना पएगा। बेसार हर जीव बिखै भोगै, हे जीव तू हरि परमेश्वर नूं भुल के विषय विकारां नूं भोगण विच लगा होया है। ये गल याद रख। तब तथा मंगल राय, जद परलोक वे जाएगा तां नरकां दी अग दे विच जिहड़े लोहे दे तत्ते थमले ने, धर्मराजे दे दूत तेरा गल ओहदे नाल लाउणगे। चेते रख परलोक दे विच पर इस्त्री दा गमन करन वाले नूं इस्त्री दी शक्ल वाला लोहे दा गर्म थमला बना के ओहदे नाल जफी पाई जाऊगी, तां फिर तैनूं बहुत दुख लगेगा। ते इउं पर इस्त्री दा गमन करन वाले पुरख नूं ते जिहड़ा इस्त्री दे आकार दा थमला ओहदे नाल लाया जांदा, ते जो इस्त्री है ओनूं पराए पुरख नाल व्यभिचार करन दे वजाने वजों पुरख दे आकार दा थमला बना के ओहदे नाल लाया जांदा है। और महाराज ने पुनः महल्ले विच ये बचन कीता, भरत रै रावण जाए सेई ताला जी। जो लोकां दी कंधां कोले टप के पराए घरां 'च जाके व्यभिचार करदे ने, तत्ते तेल दे कड़ाहियां दे विच उहनां नूं तलिया जांदा है। तो इसलिए कलगीधर दे वचन ने, पर इस्त्री को महाराज ने अपना भाई गुरदास साहब ने लिखिया, पर बेटी को बेटी जन, पर स्त्री को मात बखान। नामे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने जो गुरु गोबिंद सिंह नूं सिक्ख्या दित्ती, ते महाराज ने श्री दसम ग्रंथ दे विच अपनी कलम तो लिखी हुई है कि जिस वक्त असीं आपदी सुध संभाली, सानू सोझी आई, तो साडे पिता सतगुरु जी ने सानू ये शिक्षा दी, सुध जब ते हम धरी बचन गुर दए हमारे। पूत यह प्राण तोहे, पूत यह प्राण तोहे, ते प्राण जबला कट थारे। थारे अंबाली दी बोलियां साडे सुहाने दी, हमारे थारे। थारे दा मतलब है थोड़े, जिन्ना चिर तुहाडे शरीर च प्राण चलदे ने, हे प्यारे पुत्र जी। महाराज ने की आखिया, सुध जब ते हम तरी बचन गुर दए हमारे। पूत है प्रण तोहे, प्राण जबला कट थारे। निज नारी के साथ नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज फूल सुपने होना जी। बाई आर्डर सानू रोकना कीता। तो इसलिए इस गल नूं समझ, विसार हर जियो विखै भोग है, तपत थम गल आए।
रे नर काए पर ग्रह जाए। इसलिए हे पुरखा तू कादे वास्ते पराए घरां विच पराइयां इस्त्रियां नूं तक्कण वास्ते जांदा है? तू क्यों पराए घर विच चोरी चोरी जाके चोरी मिर्ग अंगूरी खाए? हरी हरी अंगूरी गधे की तरह चरदा, हरी अंगूरी गधा चर बंदा बन के गधियां वाले काम करदा पिया। आपदी खुरली जिन्नी मर्जी चंगी है ते ना तां दूजे दे काम दा रहन देना, ना आप खे खराब कर देना। दही रखिया होया ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ गंदी चुंझ मार के ना तां ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ना ही आप दा खाना चुंझ मार के गंदा करके सुੱਟ जाना। इउं लोकां दा सुभाਅ है। कईयां दे घर विगाड़ दिंदे, अपना भी सांभिया नहीं जाना। तो इसलिए महाराज कहंदे पाप है। कुचल कठोर काम गर्द तू गधा बनया पिया है। ये मेरिया मना खोटियां चालां चलन वालिया कुचल अपवित्र है, बद चलन है। महाराज ने मन आखिया तू बाणी द्वारा सख्त शब्द बोलन वाला है, मतलब आप गलत है पर जब तेन कोई गलत कहता तू अगों लड़ाई करन लग पैंदा है। ये नीति है। झूठ छपाउण वास्ते अगले नाल लाड़ी पाओ, बोलनी ना दो। तुम नहीं सुनियो धर्म राय, शरीर करके काम आदि विकारां नूं भोगण वाले गधेया, गधे वर्गे सुभाव वाले मूर्ख जीवा, कि तू धर्म राजे बारे नहीं सुनिया? जिन्हें तुन कीते पाप कर्मां दा दंड देना है, सुनिया कि नहीं सुनिया? असीं सुणाउंदे हां। धर्म राय नूं हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, दूजा पाए दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार। अग्गे जमका लेखा लेवे जो तिल काणी पीड़ आएंदा। पापी कर्म कमावंद करदे हाय हाय, नानक जो मथन मा धाणिया ते ओ मथे धर्म राय। इस वास्ते ये गल नूं समझ रहाओ। विश्राम दे के फरमाउंदे ने बेकार पाथर गले है बांधे, निंद पोट सिरा महासागर समुंद लंघना, पार न पर न जाए। तरना तां मेरे वर्गे नूं पहला ही नहीं आउंदा, पानी तो थर थर कंबदा ते गल दे विच पत्थर बन लिया, पिठ ते पंड रख ली ते दसो छाल मार दी समुंदर विच, किवें तरेगा? वो डुब के मरेगा ही मरेगा। तो इस तरीके दे नाल लंघना है वड्डा संसार समुंदर जां सागर, सहत विषय रूपी गलता दे जिहड़ा भरिया होया। लंघना तां इहनूं है ते काम आदिक विकारां रूपी पत्थरां दे भार अंतःकरण रूपी गल दे नाल बन ले, ते निंदिया रूपी जिहड़ी पंड सीगी वो अंतःकरण रूपी सिर दे उपर या पिठ दे उपर तू चुकी हुई है। पार न पर न जाए, इंज पार नहीं पै जाना। माता दे गर्भ रूप नरक रूप है तरनी नदी दे अग्नि कुंड नूं तू लंघना है, पर तैथों इस तो पार नहीं पै जाना। ये गल वेख ला, मुड़ के ना आखी भी सानू दसिया ने। जिवें प्रतख महा समुंदर तो पार लंघना कठिन है, इसे प्रकार संसार समुंदर तो पार लंघना कठिन बड़ा ही हो। तिवें परलोक विच महासागर की तरह वह तरनी नदी तो पार लंघना औखा बड़ा ही हो। गुरमुखा तैथों इतों पार नहीं पै जाना। ये गल नूं समझ लेना कर। पार न पर न जाए, ये बहुत वड्डा है, इहदे तो पार नहीं पिया जाना। फरीदा किड़ी पवंदे खड़ा नाप मोहाए, उथे डंड रौली पै रही है। काम करोध लोभ मोहे व्यापियो, ये जीव है तू काम दे विषय भोगण दे विच दिन रात मस्त होया पिया, क्रोध करन विच मस्त होया पिया, पदार्थां दे लालच विच अते दिने रात संबंधियां या माया दे मोह दे विच लगिया होया है। नेतर रखे फिराए, ते तू परमेश्वर वालों आपदी अखां फेर रखियां होईयां ने। भाव तू परमेश्वर तो बेमुख हो रहा या परमेश्वर ने तैनू बेमुख जान के तेरे ते कृपा दृष्टि करन वालों अखां ही फेर रखियां। भाव परमेश्वर तेरे ते कृपा दृष्टि नहीं करदा। शीस उठावन न कबहू मिलाई, तू विकारां विच इन्ना फसिया पिया है कि तैनू किसी दी गल समझ नहीं आउंदी,
ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਬੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾ ਦੁੱਤਰ ਮਾਏ। ਬੜੀ ਦੁੱਤਰ ਕਠਿਨ ਮਾਏ ਮਾਇਆ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਤਰਨੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਕਠਿਨਤਾ ਨਾਲ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮੁਕਤਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੋਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਲਪਾਏ। ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਲਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬਸੰਤਰ। ਜੈਸੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵਤ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਲੇਪ, ਅਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਏ। ਨਿਰਲੇਪ ਉਜਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਭਾਵਤ ਜੈਸੇ ਬਸੰਤਰ। ਜੈਸੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਠੰਡ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ, ਅਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰ ਜੋ ਪੁਰਖ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਉਜਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਿਪਤ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਜੜਤਾ ਰੂਪੀ ਠੰਡ ਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਆਦਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਖੁੱਲਿਆ ਤਿਸ ਲਹਿਆ ਪੜਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਭਾਵ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ, ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ।
ऐसे महाराज दे बचन ने। जिन गुर पहै मन्निया सुभाए, जिसने गुरां दे पासों उपदेश लैके सुभाव की हरि नूं मन्निया, ਜਾਂ जिन्हें गुरां कोलों उपदेश लैके फिर सरवण करके मनना कीता, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ श्रेष्ठ प्रकाश होया, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ब्रह्म ज्ञानी वाला सुभाव हो गया है। गुर मंत्र अवखद नाम दीना, जिस गुरमुख जानो गुरां ने अपने मंत्र उपदेश द्वारा नाम रूपी दवाई दे ताई देना कीता है। जन नानक संकट जो न पाए, सतगुरु महाराज साहब कथन करदे कि गुरमुख जन फिर जूनां दे दुखां 'ਚ नहीं पैंदे, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੇ ਨਾਰ हे ਪੁਰਖਾ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਰ ਪਰਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਆਖਰ ਤੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਰੇ ਨਰ ਕਾਏ ਪਰਗ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮ ਗਰਦਵ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਏ ਹਰ ਜੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, हे ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਹਾਉ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਚਿੱਟਾ ਖਫਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਖਫਨ ਬਾਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਗਵਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਮਾਈਆਂ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਬਿਦ ਪਾਰ ਪਰਾਏ, ਧਿਆਏ ਹਰ ਜੀਉ ਹੋਏ ਮਿਰਤਕ, ਤਿਆਗ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ